पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the second lecture of two-port networks. Last lecture में बच्चों we have had a very brief introduction of two-port networks and along with the basic introduction we have already discussed Z parameter and Y parameter. In the last lecture we have learned that in order to completely analyze a two-port network we require 6 basic parameters. So in today's lecture we'll be covering the 4 left parameters and along with this we'll be taking an insight into the condition of symmetry and reciprocity. कब किस कंडीशन में किसी नेटवर्क को मैं सिमेट्रिक या रेसिप्रोकल बोलता हूं ये डिस्कस करेंगे। साथ ही वील हैव अ वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ द इंटर कन्वर्जन ऑफ द पैरामीटर्स। हमने लास्ट लेक्चर में Z और Y का कन्वर्जन देखा था। यहां पर मैं आपको एक बेसिक रूल बताऊंगा जिससे आप किसी भी पैरामीटर को किसी भी दूसरे पैरामीटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, कन्वर्जन का बेनिफिट क्या है? इन केस यू हैव टू फाइंड से H पैरामीटर एंड यू आर एबल टू फाइंड द T पैरामीटर्स, तो आप T से H पर कन्वर्ट कर सकते हो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला। तो हम इस लेक्चर में एक बेसिक आइडिया देखेंगे कि कैसे हम ये फॉर्मूलेस को डिराइव करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द लेक्चर, दैट इज H पैरामीटर। देखिए, H parameter is also called hybrid parameter, and in the previous lecture also I have told you that this is one of the most important parameters from the physical practical application point of view, especially electronics and communication engineering students के लिए H parameter आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हर जगह यूज करना है। इन स्मॉल स्केल एनालिसिस, बीजेटी के मॉडलिंग में, बीजेटी के डिजाइन्स में आप H पैरामीटर यूज करते हो। अच्छा, इनको हाइब्रिड पैरामीटर क्यों बोलते हैं ये अभी हम डिस्कस करने के साथ साथ समझ जाएंगे। तो एज इन ऑल द प्रीवियस पैरामीटर्स वील बी स्टार्टिंग विद द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब मुझे रिलेट करना है 2 डिपेंडेंट और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। तो H पैरामीटर के लिए बच्चों इक्वेशन होती है V1 I2 इज अ फंक्शन ऑफ I1 V2, ठीक है ना। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो V1 I2 this will be H11 H12 H21 and H22 और यहां पे आ जाएगा बच्चों I1 V2। If I expand this equation तो I'll be getting V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2, fine। Likewise I2 will be H21 I1 plus H22 V2। अब यहां से जैसे हम लोगों ने पुराने पैरामीटर्स में किया था, वी कैन फाइंड द इंडिविजुअल पैरामीटर्स। तो अगर मैं H11 की बात करूं तो H11 विल बी V1 अपॉन I1 प्रोवाइडेड दैट V2 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा शॉर्ट सर्किट। आई गेस बाय नाउ आप ये जान चुके हो कि हम पैरामीटर्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो दिस विल बी शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपिडेंस। दिस इज शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपिडेंस। ऐसे ही व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ H12? H12 will be V1 upon V2 प्रोवाइडेड दैट I1 इज इक्वल टू 0। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। देखिए, पैरामीटर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन। देखो, जब मैं इनपुट और आउटपुट पे सेम क्वांटिटीज का रेशियो लेता हूं तो मुझे गेन मिलता है। V2 अपॉन V1 विल बी फॉरवर्ड वोल्टेज गेन एंड V1 अपॉन V2 विल बी रिवर्स वोल्टेज गेन। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं H21 की बात करूं बच्चों तो H21 विल बी I2 अपॉन I1। कंडीशन क्या है? V2 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस विल बी शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। ऐसे ही इन सभी पैरामीटर्स का नॉमेनक्लेचर याद रखना बहुत जरूरी है। H22 विल बी I2 अपॉन V2
प्रोवाइडेड दैट I1 इज इक्वल टू 0। अब I1 0 है तो ओपन सर्किट तो लिखना ही लिखना है, ठीक। और क्या होगा, दिस विल बी ओपन सर्किट, ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस, अब की बार एडमिटेंस हो जाएगा, ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस, राइट, क्लियर है। तो देखिए नाम जानना बहुत जरूरी है, H11, H12, H21 एंड H22। अब देखिए why these parameters are called hybrid parameters and why these parameters are so important for circuit analysis। देखो ये इकलौते ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर आपको वोल्टेज और करंट दोनों का गेन पता चल रहा है, ठीक है। आप देखिए दिस H12 दिस इज अ गेन क्वांटिटी एंड दिस H21 दिस इज अगेन अ गेन क्वांटिटी, ये मुझे गेन बता रहा है। ये मैटर नहीं करता कि फॉरवर्ड गेन है या रिवर्स गेन है, बट ये दोनों पैरामीटर मुझे गेन बता रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दीज आर दी ओनली पैरामीटर्स जिसमें एक पोर्ट का वोल्टेज एक पोर्ट के करंट से रिलेटेड है, दूसरे पोर्ट का वोल्टेज दूसरे पोर्ट के करंट से रिलेटेड है, साथ ही साथ पहले पोर्ट का वोल्टेज दूसरे पोर्ट के वोल्टेज से और पहले पोर्ट का करंट दूसरे पोर्ट के करंट से रिलेटेड है। ये जो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है वोल्टेजेस एंड करंट्स का, ये मुझे गेन निकाल के देता है। भाई गेन फॉर एनी सर्किट इज इक्विवेलेंट टू इट्स एफिशिएंसी। हम हमेशा चाहेंगे किसी भी सर्किट का गेन मैक्सिमम हो। तो जब मुझे सर्किट्स को प्रैक्टिकली रियलाइज करना है, भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में जब मुझे सर्किट्स को रियलाइज करना है तो मैं क्या चाहूंगा, मैं तो यही चाहूंगा कि मेरा जो सर्किट बन के आ रहा है वो मैक्सिमम गेन के साथ आए। तो वहां पर मेरे पास डिजाइनिंग में सबसे हेल्पफुल पैरामीटर्स कौन से होंगे बच्चों, वो होंगे मेरे H पैरामीटर। यही H पैरामीटर की यूटिलिटी है, ठीक है ना। चलो अब सिंस मुझे इक्वेशंस मालूम है तो हम पुराने लेक्चर्स में भी देख चुके हैं, हम आराम से इसका सर्किट बना सकते हैं। अब जरा पहली इक्वेशन देखिए, जो पहली इक्वेशन है ये मुझे दिख रहा है एक केवीएल की इक्वेशन है, लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है ये केसीएल की इक्वेशन है। तो अब जरा हाइब्रिड वर्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए। तो अगर मुझे ये इक्वेशन बनानी है, ये इसका सर्किट बनाना है, तो देखिए इधर से मुझे क्या बनाना चाहिए, दिस विल बी H11 ध्यान से देखेंगे सर्किट कैसे बना रहे हैं, H11 I1 और वोल्टेज को मैं किस इनपुट पोर्ट के वोल्टेज को मैं आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज से अगर कनेक्ट कर रहा हूं तो 100% मेरे पास एक डिपेंडेंट सोर्स आना चाहिए। और सिंस ये इक्वेशन मेरी KVL की है तो मेरे पास एक वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स आएगा। अब देखिए Z और Y पैरामीटर से मैं इतना समझ चुका हूं कि कब मुझे वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट बनाना है, कब मुझे करंट सोर्स डिपेंडेंट बनाना है। अगर मैं दूसरी इक्वेशन को देखूं तो ये मेरी करंट इक्वेशन है, तो मैं सीधे सर्किट बना रहा हूं। आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि सर्किट कैसे बन रहा है। ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने यूज किया था बच्चों Z और Y पैरामीटर में, ठीक है ना। दिस विल बी दिस वे और यहां पे मुझे बनाना पड़ेगा बच्चों H22। इक्विवेलेंट सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां पर आपको सर्किट समझ में आ गया तो बीजेटी और ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग में, ट्रांजिस्टर के स्मॉल स्केल एनालिसिस में आगे के सेमेस्टर्स में जब आप पढ़ोगे तो आपको लॉजिक क्लियर होगा कि सर्किट कैसा बन रहा है। दिस विल बी H21 I1, दिस विल बी H21 I1, यहां पर गलत हो गया है, दिस विल बी, दिस हैज टू बी H12 V2, ठीक। तो दिस हैपन्स टू बी योर सर्किट डायग्राम फॉर H पैरामीटर, ठीक है ना। तो ये मेरा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट केवल 4 पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर्स तो एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो नेक्स्ट मेरा जो पैरामीटर मुझे डिस्कस करना है दैट इज इनवर्स H पैरामीटर, इनवर्स H पैरामीटर, या इसको बच्चों हम G पैरामीटर भी बोलते हैं। तो इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बस मैं सिंपल आपको बता देता हूं इक्वेशन क्या होगी। ऑब्वियसली H पैरामीटर की इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी। तो H पैरामीटर की इक्वेशन को अगर रिवर्स कर दूं तो I1 V2 विल बी अ फंक्शन ऑफ V1 I2, ठीक है ना। तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी I1 इज इक्वल टू G11 V1 प्लस G12 I2। ऐसे ही बच्चों मेरा V2 आ जाएगा, V2 विल बी G21 V1
प्लस G22I2, ठीक है ना। अब यहां से आप सारे पैरामीटर्स निकाल लेंगे, G11, G12, G21 एंड G22, ये सभी पैरामीटर्स निकाल लीजिएगा। ये मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूं कि इन पैरामीटर्स के नाम क्या होंगे। अगर आपने पुराना लेक्चर देखा है और हाइब्रिड पैरामीटर को डिफाइन करना सीखा है तो ऑब्वियसली आप ये लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर्किट भी बहुत ही सिंपल होगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। जरा ऊपर वाला सर्किट देखिए, ऊपर वाले सर्किट का जस्ट रिवर्स आ जाएगा। मतलब पहले आपका ये वाला अरेंजमेंट आ जाएगा, ऐसा अरेंजमेंट, और आउटपुट पोर्ट पे आपका ऐसा अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। मैं सर्किट आपको फटाफट इक्वेशन देख के बना देता हूं। आप लोग भी वीडियो को पॉज करिए और फटाफट सर्किट बनाइए और देखिए क्या आप सर्किट वही बना रहे हैं जो मैं बना रहा हूं। सर्किट ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पोर्ट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें लास्ट में आपको अपना आंसर सर्किट के साथ लिखना है बच्चों, तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। ऐसा नहीं है कि आप सर्किट डायग्राम स्किप कर दोगे। अगर आपको किसी एक क्वेश्चन में सारे पैरामीटर्स निकालने हैं तो लास्ट में 100% ये लिखा होगा ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट एज वेल। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट का अपना वेटेज है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। ऐसा नहीं है कि आप आंसर लिख दोगे और इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनाओगे। तो बच्चों इसका इक्विवेलेंट सर्किट आना चाहिए ऐसा। अभी तक आई होप एंड विश कि मैक्सिमम लोग ये लॉजिक समझ चुके हैं कि हम इक्विवेलेंट सर्किट्स कैसे बना रहे हैं। क्लियर है ना? फाइन। बाकी टर्म्स आप यहां से डिफाइन कर सकते हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज टी पैरामीटर्स या एबीसीडी पैरामीटर्स। लेट अस स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एबीसीडी और ट्रांसमिशन और चेन और कैस्केड पैरामीटर। देखिए इसके 4 नाम हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसके इतने सारे नाम हैं। जब हम इंटरकनेक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको कैस्केड पैरामीटर क्यों बोलते हैं। ट्रांसमिशन पैरामीटर्स इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एबीसीडी वो वेरिएबल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको एबीसीडी पैरामीटर भी बोलते हैं। और ट्रांसमिशन पैरामीटर की जगह कभी कभी हम टी पैरामीटर भी इसको डायरेक्टली बोल देते हैं। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं। द इक्वेशन सेज V1I1 इज अ फंक्शन ऑफ V2 माइनस I2। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो V1I1, दिस इज ट्रांसमिशन पैरामीटर्स का नॉमेनक्लेचर है ABCD। रीजन यही है कि इसको ABCD पैरामीटर कहते हैं। एंड दिस इज V2 माइनस I2, ठीक है ना। जब मैं ट्रांसमिशन पैरामीटर से इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कराता हूं तो मुझे चेन जैसा सर्किट बना के आता है, ठीक है ना। चलो अब इसको अगर वैल्यूज में लिखें तो आएगा V1 इज इक्वल टू AV2 प्लस B इंटू माइनस I2। ऐसे ही I1 इज इक्वल टू CV2 प्लस D इंटू माइनस I2। ये मेरे दोनों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गए। अगर यहां से मैं वैल्यूज निकालना चाहूं तो A का वैल्यू आ जाएगा बच्चों V1 अपॉन V2 प्रोवाइडेड दैट I2 इज इक्वल टू 0। क्या है ये? I2 0 है इसलिए ओपन सर्किट। V1 अपॉन V2 का मतलब वोल्टेज गेन है लेकिन रिवर्स, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया ओपन सर्किट। देखो मैं बार बार हर लेक्चर में बोल रहा हूं कि आपको नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए कैसे कर रहे हैं। आप याद नहीं कर सकते इतने नाम। आप देखो 4 पैरामीटर हैं, एक में 4 वेरिएबल हैं तो 16 नाम हो गए। 16 नाम है, 16 नाम नहीं याद कर सकते, बहुत प्रॉब्लम होगी याद करने में। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप इसको समझो कि मैं बना कैसे रहा हूं। बी की वैल्यू कितना होगा? V1 अपॉन I2 प्रोवाइडेड दैट आपकी V2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होना चाहिए? शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस। ट्रांसफर मैंने आपको बोला था पहले लेक्चर में, जब एक पोर्ट का वोल्टेज दूसरे पोर्ट के करंट से कनेक्ट होगा तो हमेशा ट्रांसफर इंपीडेंस आएगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस। ऐसे ही C का वैल्यू आ जाएगा बच्चों I1 अपॉन V2। नाम लिख लीजिएगा। अब आप खुद सोच के बताइए C का वैल्यू क्या आना चाहिए, C का नाम क्या आना चाहिए। I2 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ओपन सर्किट, ठीक। I1 अपॉन V2 इसका मतलब एक पोर्ट का करंट दूसरे पोर्ट के वोल्टेज से कनेक्टेड है तो ट्रांसफर हुआ। अच्छा I अपॉन V है तो एडमिटेंस हुआ, और 1 अपॉन 2 है तो रिवर्स हुआ। तो ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, ठीक है ना। लिख नहीं रहा हूं मैं, लिख लीजिएगा, पॉज करिए और नाम लिखिए इसका। ये क्या होना चाहिए बच्चों? माइनस I1 अपॉन I2। कंडीशन क्या है? V2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होना चाहिए भाई? I1 अपॉन I2 है, इसका मतलब क्या हुआ? करंट गेन है।
1/2 है मतलब रिवर्स है, V2 0 है मतलब शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन, दिस इज शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन। तो ये मेरा A, B, C और D का वैल्यू है। इक्वली इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। फाइन, चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अभी तक हमने जितने भी पैरामीटर पढ़े हैं सबका इक्विवेलेंट सर्किट भी पढ़ा है, चाहे वो Z हो, Y हो, चाहे वो आपका H हो, चाहे वो G हो। क्वेश्चन ये है कि क्या ABCD पैरामीटर्स का इक्विवेलेंट सर्किट बना सकता हूं? देखो इक्विवेलेंट सर्किट है क्या? इक्विवेलेंट सर्किट एक ऐसा सर्किट है जो मुझे एक पोर्ट के वोल्टेज का अपने ही पोर्ट के करंट से रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है ना, मतलब खुद के पोर्ट का खुद के किसी वेरिएबल से रिलेशन होना जरूरी है। लेकिन जरा आप दोनों इक्वेशन देखो, V1 क्या है? इनपुट पोर्ट का वोल्टेज। क्या इनपुट पोर्ट का वोल्टेज कहीं भी इनपुट पोर्ट के करंट से रिलेटेड है? नहीं रिलेटेड है। क्या इनपुट पोर्ट का करंट कहीं भी इनपुट पोर्ट के वोल्टेज से रिलेटेड है? नहीं रिलेटेड है। मतलब एक पोर्ट की क्वांटिटी हमेशा दूसरे पोर्ट की क्वांटिटी से रिलेटेड है। यही रीजन है दैट वी कैनॉट, ये पूछा जाता है वाइवा में, एग्जाम में भी, वी कैनॉट रियलाइज टी पैरामीटर सर्किट। मैं टी पैरामीटर सर्किट को रियलाइज नहीं कर सकता, फिजिकली मैं आपको बना के नहीं दिखा सकता। ट्रांसमिशन लाइन का कोई सर्किट डायग्राम नहीं होता है, कोई आपको ट्रांसमिशन लाइन का सर्किट डायग्राम बना के नहीं दिखाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में EMFT पढ़ोगे तो वहां पर ट्रांसमिशन लाइन पूरी यूनिट है, वहां पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, तो जैसे हमने टी पैरामीटर पढ़ा है वैसे ही इनवर्स टी पैरामीटर भी होंगे। लास्ट पैरामीटर हमारे इनवर्स टी पैरामीटर। तो इनवर्स टी पैरामीटर को बच्चों हम टी डैश पैरामीटर भी बोलते हैं, टी डैश। तो रूल के हिसाब से टी डैश पैरामीटर क्या होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होनी चाहिए V2I2 is a function of V1 minus I1. V2I2 is a function of V1 I1 और ABCD की जगह A डैश, B डैश, C डैश, D डैश। तो हम ये बना नहीं रहे हैं, आपको मालूम है कैसे बनने हैं। ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है जो हम बाकी सभी चीजों में करके आए थे। इक्वेशन लिख लेंगे V2I2 मैट्रिक्स फॉर्म में इज इक्वल टू दिस, एंड यहां पे कर लेंगे बच्चों V1 एंड माइनस I1। तो यहां से वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश। ठीक है ना। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि कभी वैसे आपके सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है तो हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज हो कैसे रही है बहुत इजी। कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ कैन वी कन्वर्ट वन पैरामीटर इनटू अनदर। तो आवर हेडिंग विल बी इंटर कन्वर्जन ऑफ पैरामीटर्स, इंटर कन्वर्जन मेथड। कैसे हम इंटर कन्वर्जन करते हैं ऑफ वन पैरामीटर इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है ना। सिलेबस में आपके स्ट्रिक्टली मेंशन है टू पोर्ट नेटवर्क एंड देयर इंटर कनेक्शन, इंटर कन्वर्जन नहीं इंटर कनेक्शन। तो इंटर कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इट विल बी अ लेंदी लेक्चर, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तभी समझ में आएगा जब प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर आपको आता होगा। चलो, इंटर कन्वर्जन का सिंपल फंडा है, आपको भाई किसी एक पैरामीटर को किसी दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं हमें निकालना है फॉर एग्जाम्पल रिलेशन, मैं एक करके दिखा देता हूं, रिलेशन बिटवीन T एंड H। मैं आपको रिलेशन बिटवीन T एंड H पैरामीटर करके दिखा देता हूं। देखिए Z और Y मैंने आपको करके दिखाया ही है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ऐसे ही H और G भी बहुत आसान है, एक दूसरे के इनवर्स है। मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेंगे जैसे पुराने लेक्चर में किया था। T एंड T डैश ये भी मैंने आपको बताया। तो बचता क्या है? T और H, T का Z और Y से, H का Z और Y से। ठीक है ना। तो मैं T और H का बता देता हूं, बाकी आप निकाल लोगे। चलो, तो थंब रूल क्या है? अगर मुझे किन्हीं भी दो पैरामीटर्स को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उनकी इक्वेशन लिख लूं। तो सबसे पहले बच्चों मैं H पैरामीटर की इक्वेशन लिख लेता हूं। तो मेरे H पैरामीटर की इक्वेशन होती है V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। ऐसे ही I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। ये मेरी दोनों इक्वेशंस आ गई। दूसरा मुझे क्या चाहिए? T और H में चाहिए, तो मैं जरा बेटा T पैरामीटर का भी इक्वेशन लिख लेता हूं। तो T पैरामीटर का मेरा इक्वेशन आ जाएगा बच्चों V1 इज इक्वल टू A V2
माइनस बी I2, ऐसे ही I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। तो ये मेरी दोनों इक्वेशंस आ गई। अब मान लेता हूं मुझे T निकालना है इन टर्म्स ऑफ H। मान लेता हूं T इन टर्म्स ऑफ H, T इन टर्म्स ऑफ H। तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू कन्वर्ट H इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ T। तो H पैरामीटर की जो इक्वेशन है इनको मुझे वैसा ही बनाना है जैसे T पैरामीटर की इक्वेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि मुझे इस इक्वेशन को ऐसे बना देना है और मुझे इस इक्वेशन को ऐसे बना देना है। मतलब V1 को मुझे V2 और I2 से रिलेट करना है। V1 को मुझे V2 से तो रिलेटेड दिख रहा है मगर I2 से इसको रिलेट करना है। तो I2 से रिलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, I2 की इक्वेशन कहीं से उठानी है और कहीं दूसरी जगह रख देनी है। सीधा सा फंडा है। I1 की I2 की इक्वेशन कहीं से उठानी है और किसी दूसरी जगह रख देनी है। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देना है। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से I2 उठाऊं और यहां पे रख दूं तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी V1 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड V2। तो मैं क्या करूं, I1 यहां से उठाऊं और यहां पे रख दूं। तो यहां से I1 निकालता हूं बच्चों। I1 कितना आएगा, I1 विल बी, दिस विल बी I1 की वैल्यू यहां से इट विल बी I2 अपॉन H21 माइनस H22 अपॉन H21 इंटू V2। ये आनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई। देखिए मैंने यहां से I1 की वैल्यू उठा ली, वो मेरी आई I2 अपॉन H21 माइनस H22 V2 डिवाइडेड बाई H21। अब ये वैल्यू मैं वापस पहली इक्वेशन में रख दूं तो क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू दिस विल बी H11 और I1 की जगह क्या आ जाएगा, I2 अपॉन H21 माइनस H22 अपॉन H21 V2 प्लस H12 V2। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को बच्चों जब आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन इसी फॉर्म में आ जाएगी। देखिए भाई V1 का रिलेशन V2 और I2 से सॉल्व करके देखिए। V1 कितना आएगा, V1 विल बी H11 डिवाइडेड बाई H21 I2 माइनस H11 H22 अपॉन H21 प्लस H12, यहां पे V2 को कॉमन ले सकता हूं। सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। अगर आपने एक बार लॉजिक पकड़ लिया तो काम हो गया। अब इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूं, V1 इज इक्वल टू H11 डिवाइडेड बाई H21 I2 माइनस H11 H22 प्लस H21 H प्लस H21 H12 डिवाइडेड बाई दिस इंटू V2। अब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लोगे, ठीक है ना। ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि कैसे आप इसको रिलेट करोगे। मैं सीधे आंसर लिख देता हूं। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। आपको एक इक्वेशन को साइमल्टेनियसली तब तक सॉल्व करना है जब तक आप दूसरे पैरामीटर के फॉर्म में उसको नहीं ले आते। मैं सीधे आपके सामने आंसर लिख देता हूं। आंसर आएगा बच्चों, C की वैल्यू आ जाएगी माइनस H22 अपॉन H21, D की वैल्यू आती है माइनस 1 अपॉन H21 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे ही B की वैल्यू आती है माइनस H11 अपॉन H21। ऐसे ही A की वैल्यू आती है माइनस डेल्टा H अपॉन H21, ठीक है ना। आपकी बुक्स में एक चार्ट बना हुआ है जिसमें सभी पैरामीटर्स बाकी सभी दूसरे पैरामीटर से रिलेटेड हैं। तो इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दैट चार्ट। फाइन, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। अगेन मेंशन नहीं है सिलेबस में बट लास्ट सेमेस्टर में भी क्वेश्चन आया था इस पर, दैट इज द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक द सिमेट्री कंडीशन। देखिए एक टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिक तब कहलाता है जब मैं पोर्ट्स को इंटरचेंज कर दूं
विदाउट चेंजिंग द पोर्ट वोल्टेज एंड करंट। तो ये स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन आप समझिए, इसका मतलब क्या है। देखिए स्टेटमेंट कह रहा है पोर्ट सिमेट्रिक है अगर मैं उनको बदल सकूं विदाउट चेंजिंग दी पोर्ट वोल्टेज एंड करंट। मतलब मैं पोर्ट वोल्टेज का वैल्यू ना बदलूं ना पोर्ट करंट का वैल्यू बदलूं, सिर्फ मेरा इनपुट पोर्ट आउटपुट बन जाए और आउटपुट पोर्ट इनपुट बन जाए। तो एक बात देखो, जब मैं इनपुट पर ये सिग्नल दे रहा हूं, ये ठीक है ना, तो मुझे इनपुट पे करंट क्या मिल रही है, ये मिल रही है। जब मैं यही सिग्नल आउटपुट पोर्ट से इनपुट में दे रहा हूं, मतलब पहले मैंने टर्मिनल 1 पे इनपुट दिया Vs, तो मुझे I1 करंट यहां से मिल रही है, ठीक है ना। दिस Vs इज रिजल्टिंग इन I1 करंट। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ये Vs अब की बार मैं आउटपुट पोर्ट पे दे रहा हूं, तो मुझे I2 मिल रहा है। कंडीशन क्या है, जब मैं इनपुट पोर्ट पे Vs दे रहा हूं तो आउटपुट पोर्ट को ओपन कर रहा हूं, जब मैं आउटपुट पोर्ट पे Vs दे रहा हूं तो इनपुट पोर्ट को ऊपर कर रहा हूं। तो नेटवर्क इनवेरिएंट या सिमेट्रिक तभी होगा जब V1 अपॉन I1, एक्चुअली क्या है, V1 अपॉन I1 इज Vs अपॉन I1। क्यों? क्योंकि मैंने I2 को ओपन कर रखा है। तो अगर Vs अपॉन I1 Vs अपॉन I2 के बराबर है, मतलब मुझे एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स कौन सा, सर्किट का आउटपुट का नहीं, मतलब मैंने 10 वोल्ट लगाया तो 3 एम्पियर करंट निकली, तो यही 10 वोल्ट अगर मैं आउटपुट से लगाऊं तो भी 3 एम्पियर करंट निकले। अगर ऐसा हो तो मैं कहूंगा कि बच्चों मेरा नेटवर्क सिमेट्रिक है, ठीक है ना। ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने 10 वोल्ट का इनपुट दिया तो 3 एम्पियर की करंट निकली। अगर नेटवर्क सिमेट्रिक है तो यही 10 वोल्ट अगर मैं पीछे से दूंगा आउटपुट पोर्ट से तो भी 3 एम्पियर करंट निकलनी चाहिए। बस अब मुझे क्या करना है, मुझे वेरीफाई करना है कि ऐसा होगा। तो वेरीफाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं ये सभी पैरामीटर्स एक बार इनपुट पोर्ट पे रखूंगा, एक बार आउटपुट पोर्ट पे। देखो वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल ये कहता है कि ये वैल्यूज एक बार मैं सर्किट की एक इक्वेशन पे रखूंगा, फिर ये वाली वैल्यू मैं सर्किट के दूसरी इक्वेशन पे रखूंगा, इन दोनों पैरामीटर्स को निकालूंगा Vs अपॉन I1 Vs अपॉन I2 और इक्वेट कर दूंगा, तो मुझे जो भी कंडीशन मिलेगी वही मेरी सिमेट्री की होगी। देखिए जो बेसिक 4 पैरामीटर है उनके लिए ये कंडीशन आती है, Z, Y, T और H पैरामीटर की सिमेट्री की ये कंडीशंस है। अब आपके कन्वीनियंस के लिए मैं एक डिराइव भी कर देता हूं, मैं आपको टी पैरामीटर की सिमेट्री करके बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी कि करना कैसे है। वर्किंग रूल आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या करूं, टी पैरामीटर की इक्वेशन लिखूं। इक्वेशन क्या है, V1 इज इक्वल टू A V2 प्लस B इंटू माइनस I2। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, ये मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहा हूं, I1 इज इक्वल टू C V2 प्लस D इंटू माइनस I2। मुझे करना क्या है, मुझे करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये दो जो मैंने सर्किल कर रखी हैं, ये 2 कंडीशंस याद रखनी है। तो मैं एक एक करके ये कंडीशन रखता हूं और Vs अपॉन I1 दोनों केस में निकालता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट V1 इज इक्वल टू Vs, I1 को I1 ही रहने देता हूं और मैं आउटपुट पोर्ट को ओपन कर देता हूं और आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज को V2 ही रहने देता हूं। तो जब मैं वैल्यू रखता हूं तो आई गेट Vs इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा A इंटू V2, I2 तो 0 है तो ये हो गया 0। तो यहां से व्हाट आई विल गेट इज, यहां से आई विल गेट फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा ये चीज जब मैं यहां पे रखूंगा तो व्हाट आई विल गेट, यही कंडीशंस में दूसरी इक्वेशन में रख रहा हूं। तो I1 इज इक्वल टू C V2 प्लस 0, ठीक है ना। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो Vs अपॉन I1 ये आ जाएगा बच्चों A अपॉन C, ये आ गया Vs अपॉन I1, ठीक। अच्छा ये आया कब है, जब मेरा I2 0 है, देख रहे हैं आप, I2 0 है तब मुझे Vs अपॉन I1 मिल गया। अब फिर से मैं दूसरी कंडीशन अपनी इन्हीं दोनों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रखता हूं। दूसरी कंडीशन बच्चों मेरी क्या थी, मेरी दूसरी कंडीशन थी बच्चों, अब की बार मैं V2 को Vs कर दूं, I2 को I2 ही रहने दूं, I1 को 0 पुट कर दूं और V1 को V1 ही रहने दूं। ऐसा करके देखता हूं, तुम लेट मी चेक कि मुझे क्या मिलता है। तो मेरी इक्वेशन क्या है, V1 इज इक्वल टू V1 रहने देता हूं, V2 को मैं कर देता हूं Vs
और प्लस बी इंटू माइनस I2, इसको ऐसे ही रहने देता हूं। दूसरी इक्वेशन में रखता हूं, I1 को 0 पुट करता हूं, V2 को मैं VS पुट करता हूं और I2 को बच्चों मैं ऐसे रखता हूं। तो मुझे तो भाई VS अपॉन I2 चाहिए, तो VS अपॉन I2 तो मुझे यहीं से मिल जाएगा और ये आएगा D अपॉन C। इस इक्वेशन की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ये अब मेरा सिमेट्री का कंडीशन क्या कहता है, VS अपॉन I1 शुड बी VS अपॉन I2। तो VS अपॉन I1 इज इक्वल टू VS अपॉन I2 करूंगा तो आई विल गेट A अपॉन C इज इक्वल टू D अपॉन C। C गेट्स कैंसिल्ड, तो A इज इक्वल टू D। तो अगर कोई टू पोर्ट नेटवर्क जिसको मैंने T पैरामीटर से डिफाइन किया है उसकी सिमेट्री मुझे चेक करनी है, तो सिमेट्री की कंडीशन है A शुड बी इक्वल टू D। यहां पर आप चार्ट देखोगे तो यही वैल्यू मैंने लिखी हुई है, A इज इक्वल टू D। क्लियर है? आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। फाइन। तो आप ऐसा करना, आप एक बार H पैरामीटर के लिए और निकाल लेना। देखो T और H पैरामीटर के लिए ही मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलो फटाफट से कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी देखते हैं। वैसे रेसिप्रोसिटी हम पढ़ चुके हैं, हमने जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ी थी बच्चों वही रेसिप्रोसिटी की कंडीशन भी है। See, the condition of reciprocity for a two-port network is almost similar to the reciprocity theorem that we have studied. सबसे पहले स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे। स्टेटमेंट कहता है a two-port network is said to be reciprocal if the ratio of the excitation to the response is invariant to an interchange of the position of excitation and response। मतलब मैं एक एंड पर एक्साइट करता हूं नेटवर्क को और दूसरे एंड पर रिस्पॉन्स लेता हूं, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं कंडीशंस को चेंज करता हूं। मतलब मैं दूसरे एंड पर एक्साइटेशन लेता हूं और पहले एंड पे रिस्पॉन्स लेता हूं। अगर दोनों ही केसेस में एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का रेशियो सेम है तो मेरा नेटवर्क रेसिप्रोकल है। जिन लोगों को रेसिप्रोसिटी थ्योरम नहीं समझ में आई थी वो भी इसको ध्यान से देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके सिलेबस के दो पार्ट कवर कर रहा है। एक तो टू पोर्ट में है ही, साथ में रेसिप्रोसिटी थ्योरम में भी है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ध्यान से देखो कैसे मैं कंडीशंस बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, इनपुट पोर्ट पे मैंने इनपुट वोल्टेज दिया VS। मतलब मैंने क्या किया है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने अब की बार V1 को VS कर दिया है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब की बार मैंने V1 इसको मैंने VS कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा I1 ही है, I1 को मैं I1 ही रहने देता हूं। आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट किया है एंड I2, अगर आप इस फिगर को देखोगे तो I2 इज इक्वल टू माइनस I2 डैश। ये वही चीज है जो मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी, पोर्ट की कंडीशन, ठीक है ना। इस केस में मैंने क्या किया, VS अपॉन I2 डैश निकाला। उसके बाद मैंने क्या किया, यही इनपुट अब की बार पोर्ट 2 पे लगाया है। मतलब क्या किया है, मैंने अब की बार V2 को VS पुट किया है, V2 को VS पुट किया है, I2 को I2 ही रहने दिया है, ठीक है ना। एंड V1 मेरा 0 हो गया है और I1 मेरा माइनस I1 डैश हो गया है। देखिए ये दोनों चीजें ध्यान देने वाली हैं। I2 इज माइनस I2 डैश एंड I1 इज इक्वल टू माइनस I1 डैश। ये कंडीशन हर टू पोर्ट नेटवर्क पर वैलिड है, ऑब्वियसली वैलिड है भाई। अगर ये I2 है, मैं यहां पर KCL लगाऊं तो इधर जाने वाला करंट माइनस I2 डैश ही होगा, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशंस, मैं पहले सर्किट पे ये कंडीशन रखूंगा, फिर मैं सर्किट पे ये कंडीशन रखूंगा, इन दोनों की वैल्यू निकालूंगा। इन दोनों की वैल्यू में आपका न्यूमरेटर सेम है तो यू विल गेट I2 डैश इज इक्वल टू I1 डैश। अगर ऐसा हो रहा है देन आई एम 100% श्योर दैट माई नेटवर्क इज रेसिप्रोकल, ठीक है ना। मैं सभी पैरामीटर्स के लिए, सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के लिए कंडीशन लिख देता हूं। पहले तो आप सभी लोग याद कर लीजिएगा कंडीशंस क्या है सभी पैरामीटर के लिए। Z12 शुड बी इक्वल टू Z21, Y12 शुड बी इक्वल टू Y21, AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। इसको बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ABCD, ये डिटर्मिनेंट 1 है। एंड H12 इज इक्वल टू माइनस H21। ये कंडीशंस हैं बच्चों मेरे रेसिप्रोसिटी की। तो फटाफट से किसी एक पैरामीटर के लिए आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि कैसे होगा, बाकी क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे इसके क्वेश्चंस आप कर चुके हो, तो ऐसा करते हैं हम लोग निकालते हैं अब की बार रेसिप्रोसिटी फॉर T पैरामीटर। चलिए रैंडमली कोई भी उठा लेते हैं। देखिए Z और Y बहुत आसान है तो वो मैं नहीं ले रहा हूं।
इनफैक्ट हैं सभी आसान। रेसिप्रोसिटी फॉर टी पैरामीटर्स मतलब ABCD पैरामीटर्स। इसके लिए मैं रेसिप्रोसिटी की कंडीशन चेक करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो है V1 इज इक्वल टू AV2 प्लस B ऑफ माइनस I2। जितनी बार आप ये इक्वेशंस लिखोगे उतनी जल्दी आपको ये इक्वेशंस याद हो जाएंगी। दिस इज CV2 प्लस D ऑफ माइनस I2, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों, सबसे पहले मुझे सब्स्टिट्यूट करना है V1 का वैल्यू VS कर देता हूं, I1 को I1 ही रहने दूंगा। इस केस में V2 मेरा 0 हो जाएगा और I2 मेरा बच्चों माइनस I2 डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं I1 की जगह I1, पहले इस इक्वेशन में देखते हैं, I1 की जगह I1 रहने देता हूं, V2 की जगह 0 कर देता हूं, तो माइनस D इंटू I2। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा I2। अच्छा, एक चीज मुझे यह भी मालूम है कि I2 इज इक्वल टू माइनस I2 डैश। तो I2 की जगह मैं यहां पर माइनस I2 डैश भी रख सकता हूं। क्लियर है ना, I2 की जगह मैं यहां पर माइनस I2 डैश भी रख सकता हूं। तो अगर मैं माइनस I2 डैश रखूंगा तो ये मेरा प्लस आ जाएगा। फाइन, तो यहां से मुझे मिल रहा है I1 इज इक्वल टू DI2 डैश। एक कंडीशन ये मिल रही है, ठीक है ना। अगर मैं पहली इक्वेशन में रखता हूं तब देखता हूं मुझे क्या मिलता है। V1 की जगह मुझे VS रखना पड़ेगा बच्चों, V2 की जगह 0 हो जाएगा, I2 की जगह मुझे रखना पड़ेगा I2 डैश, ठीक है ना। I2 की जगह माइनस I2 डैश रखूंगा तो ये बन जाएगा प्लस। तो यहां से मुझे VS अपॉन I2 डैश, इसका वैल्यू मिल जाएगा, VS अपॉन I2 डैश मुझे मिल जाएगा B। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे करना क्या है, इसमें VS अपॉन I2 डैश को VS अपॉन I1 डैश के बराबर पुट करना है। तो यहां से मैंने VS अपॉन I2 डैश निकाल लिया है, ठीक है ना। अब की बार मैं क्या करता हूं, अब मैं दूसरी कंडीशन उठाता हूं। दूसरी कंडीशन क्या थी मेरी, अब की बार मुझे V1 को 0 पुट करना पड़ेगा। ध्यान देंगे, मुझे V1 को 0 पुट करना पड़ेगा, I1 को मुझे माइनस I1 डैश पुट करना पड़ेगा, V2 को मुझे VS पुट करना पड़ेगा और I2 को मुझे I2 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों कंडीशंस भी मुझे, ये पूरी कंडीशन भी मुझे इन दोनों इक्वेशंस में रखनी है। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करके देखिए कि VS अपॉन I1 डैश क्या आएगा। मैं आपको सीधे बता देता हूं क्या आएगा। सिंपल है, आपको मैनिपुलेट करना है, जो कॉमन वेरिएबल है उसको हटाना है। तो कॉमन वेरिएबल जब आप हटाओगे तो VS अपॉन I1 डैश आपका आ जाएगा B डिवाइडेड बाई AD माइनस BC, इतना ही आएगा। जब आप बहुत सारे इक्वेशंस कर लोगे तो ये कंडीशंस आपको याद हो जाएंगी। अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो यू विल गेट AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। फाइन, तो यही मेरी कंडीशन भी है, ABCD, ये डिटर्मिनेंट 1 है। दिस इज द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी फॉर T पैरामीटर्स। क्लियर है ना। आई होप आपको H, T, G, T डैश ये सभी पैरामीटर समझ में आ गए हैं। साथ ही साथ मैंने एक बेसिक रूल बता दिया है कन्वर्ट करने का, एंड अलोंग विद दैट हमने रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री की भी कंडीशंस कवर अप कर ली हैं। नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद द इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम दो टू पोर्ट नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं दोनों पोर्ट्स को सीरीज में भी कर सकता हूं, पैरेलल में कर सकता हूं, कोई एक पोर्ट सीरीज में, कोई एक पोर्ट पैरेलल में, या दोनों को कैस्केड में, ठीक है ना। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फाइन, आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। एज आई ऑलवेज से, इन केस यू हैव फाउंड द कंटेंट ऑफ द लेक्चर वर्दी इनफ, डू लाइक इट, शेयर इट, subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Stay healthy, stay fit, and most importantly study well because semesters अब बहुत नजदीक हैं। Thank you.